ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है एनिमेलिया। एनिमेलिया क्या होता है? एनिमेलिया बेसिकली वो किंगडम था जिसमें ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया था। क्या क्या फीचर्स थे उनके पास? उनके पास ये फीचर्स थे कि वो सबसे पहले मल्टी सेलुलर होते थे। ठीक है, एनिमेलिया वो था जिनके पास जो कि मल्टी सेलुलर होते थे, ऑब्वियसली यूकैरियोटिक होंगे। ठीक है, दूसरा किस टाइप के होते थे? हेटेरोट्रॉपिक होते थे। हेटेरोट्रॉपिक का मतलब क्या हुआ? खाना दूसरे पे डिपेंड। हाँ, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये यूकैरियोटिक भी है, मल्टी सेलुलर भी है। ये तो प्लांट भी थे, तो इनको अलग क्यों किया गया? सबसे पहले तो ये हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि इनके पास सेल वॉल नहीं होती है। अच्छा, फटाफट मुझे आंसर दो आरव, इनके पास सेल वॉल नहीं होती है, तो क्या इनके पास सेल मेम्ब्रेन होगी कि नहीं होगी? आगे देखो अक्षत, इनके पास सेल वॉल नहीं होती है, तो इनके पास सेल मेम्ब्रेन होगी कि नहीं होगी? नहीं बताया। हम होगी ऐसा होगी। ठीक है, क्योंकि सेल का बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या होना चाहिए? उसके पास सेल मेम्ब्रेन होनी चाहिए, उसके पास न्यूक्लियस होना चाहिए, उसके पास साइटोप्लाज्म होनी चाहिए। अगर ये तीन चीजें हैं तो वो एक सेल कहलाती है। इसके बाद इसके पास कोई चीज हो या ना हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, वो एक अलग चीज है, बट ये तीन बेसिक स्ट्रक्चर्स मस्ट है टू बी अ सेल। ठीक है, कि सेल के ये फीचर्स हैं, ये फीचर्स हैं, इसका मतलब ये सेल है। ठीक, तो इसके पास सेल वॉल नहीं होती है बिकॉज प्लांट्स के पास सेल वॉल होती है बिकॉज उनके पास कोई बोन्स नहीं होती। सिंपल कि प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है वो उसको क्या प्रोवाइड कराती है? रिजिडिटी, उसको स्ट्रक्चर, उसको शेप। ठीक है, पर हमारे पास हमारे लिए शेप करने के लिए हमारे पास अंदर स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसलिए हमारे पास कोई भी सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, दूसरा इनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता क्लोरोप्लास्ट? खुद से प्रिपेयर नहीं करते ना। Chloroplast is responsible for doing the photosynthesis and animalia do not do photosynthesis. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो, इनके पास ये है, they exhibit sensitivity, they are mostly mobile, मतलब plants एनिमल्स क्या होते हैं? मोबाइल नेचर के होते हैं। मोबाइल नेचर का मतलब they can move from one place to another. प्लांट्स तो नहीं मूव कर पाते हैं ना, पर एनिमल्स जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह आराम से मूव कर सकते हैं। ठीक है, एनिमल किंगडम इज द लार्जेस्ट ग्रुप अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस चीज को लिख लो अक्षत, तुम्हें भी लिखना हो तो लिख लो कि सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट किंगडम कौन सा होता है? एनिमेलिया होता है, क्योंकि एनिमल से ज्यादा इवॉल्व, एनिमल से ज्यादा डेवलप्ड कोई भी अभी ऑर्गेनिज्म नहीं है, ना प्लांट्स है ना बैक्टीरिया, कोई भी नहीं है। सबसे मोस्ट इवॉल्व, सबसे मोस्ट डेवलप्ड अगर कोई किंगडम है तो वो आपका एनिमेलिया है। तो लिखो एनिमल किंगडम इज द लार्जेस्ट ग्रुप अमंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, फिर आया देखो, अब किंगडम एनिमेलिया को क्या किया गया था? दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एनिमल किंगडम को दो पार्ट में डिवाइड किया है। कौन कौन से पार्ट में डिवाइड किया है? एक पार्ट को कहते हैं इनवर्टिब्रेट्स और एक पार्ट को कहते हैं वर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स कौन होते हैं? जिनके पास बैकबोन नहीं होती है। इनवर्टिब्रेट्स का मतलब होता है, वर्टिब्रेट का मतलब ये हैविंग वर्टिब्रा। ठीक है, तो वो वर्टिब्रेट्स हो गए। इनवर्टिब्रेट मतलब नॉट हैविंग वर्टिब्रा, मतलब जिनके पास पीछे बैकबोन नहीं होती है उनको हम लोग बोलते हैं इनवर्टिब्रेट। बैकबोन समझ में आ गया तीनों को? ठीक है, तो इनवर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनके पास बैकबोन नहीं होती है, वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनके पास बैकबोन होती है। तुम्हारे दिसंबर में एग्जाम नहीं होगा ना? होगा ना, होगा। कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं? वीडियो पॉज कर लो जरा इस आने के लिए। तो
इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। इनवर्टिब्रेट्स में आपको अलग अलग 8 फाइलम पढ़ने हैं। जैसे किंगडम के बाद फाइलम आता है ना, तो आपको इसके 8 फाइलम पढ़ने हैं। कौन कौन से पढ़ने हैं आपको? एक आपको पढ़ना है पॉलीफेरा, एक आपको पढ़ना है प्लेटीहेलमिन्थेसिस, मिला अक्षर? मिला? फिर आपको पढ़ना है एंगेलिडा, फिर आपको पढ़ना है मोलस्का, फिर आपको पढ़ना है सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा का दूसरा नाम होता है निडेरिया, फिर आपको पढ़ना है नीमाटोडा, फिर आपको पढ़ना है ऑर्थोपोडा, फिर आपको पढ़ना है एकाइनोडर्माटा। ये आपके 8 फाइलम है किस किस के? इनवर्टिब्रेट्स के। फिर से नाम के साथ बोलो, पॉलीफेरा, पहले प्लेटीहेलमिन्थेसिस, हेलमिन्थेसिस, एंगेलिडा, मोलस्का, सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा का दूसरा नाम होता है निडेरिया। इसको सिलेडेरिया मत बोलना, निडेरिया बोलना, ठीक है, सी साइलेंट होता है इसमें। नीमाटोडा, ऑर्थोपोडा, अकाइनोडर्माटा, अकाइनोडर्माटा, ठीक है। इधर आ जाओ वर्टिब्रेट्स पे। वर्टिब्रेट्स में क्या होते हैं? वर्टिब्रेट में सिर्फ एक फाइलम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्डेट्स। बेसिकली होता क्या है, इन वर्टिब्रेट्स के जितने भी हैं चीजें, वो सारे के सारे कहलाते हैं नॉन कॉर्डेट्स। और इधर जो होता है आपका वर्टिब्रेट्स का, उसका होता है कॉर्डेट। इन सबके फाइलम में जो आप मतलब ये सारी जितनी भी क्लासेस हैं, ये सबका जो फाइलम है वो होता है नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट, दो अलग अलग होते हैं। नॉन कॉर्डेट आपके इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं, कॉर्डेट आपके वर्टिब्रेट्स में आते हैं, ठीक है। कॉर्डेट्स में भी आपको 5 अलग अलग तरीके की क्लासेस पढ़ने हैं। कौन कौन से पढ़ने हैं? स्पाइसेस, स्पाइसेस में आते हैं फिशेस वगैरह, ठीक है। फिर आते हैं एम्फीबियंस, एम्फीबियंस में आते हैं आपके फ्रॉग्स। एम्फीबियंस क्या होते हैं? एम्फीबियंस ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो लैंड पे भी रह लेंगे और जो वाटर में भी रह लेंगे, ठीक है। फिर होते हैं रेप्टाइल, रेप्टाइल में आपके आते हैं छिपकली। फिर आपके आते हैं एव्स, एव्स में आपके आते हैं और फिर आपके आते हैं लास्ट में एव्स में, हाँ, बर्ड्स। एव्स में आते हैं आपके बर्ड्स आते हैं और फिर लास्ट में आते हैं मैमल्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? चलो, सबसे पहले हमें किसके बारे में पढ़ना है? सबसे पहले हमें पढ़ना है पॉलीफेरा के बारे में। पॉलीफेरा, पॉलीफेरा पे आ जाओ। पॉलीफेरा कैसा ऑर्गेनिज्म होता है? पॉलीफेरा ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो कि स्पॉन्ज की तरह दिखता है। जो बर्तन धोने वाला स्पॉन्ज होता है, देखा है बर्तन धोने वाला स्पॉन्ज? तो जो बर्तन धोने वाला स्पॉन्ज होता है ना, ये स्पॉन्ज की तरह दिखता है, इसीलिए इसका एक दूसरा नाम भी होता है स्पॉन्जेस, ठीक। चलो, इसके अब एक एक लाइव फीचर्स पढ़ रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मेरी बात सुनिए। दे पॉलीफेरा के बारे में, दे आर सिंपलेस्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये क्या होते हैं? 2 बात की इसमें लिखी है। इसमें ये लिखी है कि ये बहुत ही सिंपल टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है। अगर एनिमेलिया में भी जो एकदम सिंपल टाइप ऑफ एनिमल्स होते हैं ना, ये वो होते हैं, पर ये मल्टी सेलुलर होते हैं। ये कई सेल से बने हैं, पर बहुत सिंपल है, बहुत कॉम्प्लेक्स। सबसे अगर कॉम्प्लेक्स अगर ऑर्गेनिज्म कोई है वो ह्यूमंस हैं। एनिमल में भी अगर सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कोई है तो वो ह्यूमंस है, क्योंकि ह्यूमंस बहुत कॉम्प्लेक्स है, उनकी जो अंदर का स्ट्रक्चर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। बाकी ऑर्गेनिज्म इतने कॉम्प्लेक्स नहीं है, और उसमें से भी सबसे सिंपलेस्ट है वो आपके है पॉलीफेरा, ठीक है। हाँ, they are simplest multicellular animals with a spongy appearance and therefore called as sponges. ये स्पॉन्ज की तरह दिखते हैं, इसीलिए इनका नाम होता है स्पॉन्जेस। दूसरा, the cell of the body are loosely held together, मतलब इसमें जो इनकी सेल्स होती हैं, भाई इनके अंदर सेल्स होंगी तो वो ऐसे चिपकी नहीं रहती, तभी तो ये स्पॉन्ज होते हैं ना, ढीली रहती है, दूर हल्का, मतलब बीच में थोड़ा सा गैप रहता है। जैसे अगर कोई चीज होती है ना जिसके सेल्स बहुत पास होते हैं तो एकदम सॉलिड, एकदम कड़क होती हैं, और थोड़ी दूर तो थोड़ा सा ढीला जेली टाइप के, थोड़े से स्पॉन्ज टाइप के ही होते हैं। They are without true tissues, organs and locomotory organs. They remain attached to the substratum. ये क्या होते हैं? अपने आप नहीं चल पाते, इनके पास हाथ पैर वगैरह नहीं होते कि चल पाए, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? हमेशा सबस्ट्रेटम से अटैच रहते हैं। व्हाट इज सबस्ट्रेटम? सबस्ट्रेटम बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि एक बॉडी होती है नीचे, जैसे
एक तरीके से फॉर एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे प्लांट होता है उसकी रूट्स होती हैं, रूट्स किस में रहती हैं, सॉइल में रहती हैं, तो सॉइल इज सब्सट्रेटम फॉर द रूट्स। अगर रूट्स सॉइल नहीं होगी तो रूट्स नहीं रह पाएगा, रूट्स कहाँ रहेगा, नहीं रह पाएगा ना, उसके लिए उसको चाहिए सॉइल चाहिए उसको, जिसमें वो अटैच रह पाता है, इस पे उसको पूरा कह सकते हैं उस स्पॉन्ज को पूरी एक कह सकते हैं स्पॉन्ज कलर सॉरी उस प्लांट को पूरी वो मिलती है, कहते हैं बैलेंस मिलता है, सपोर्ट मिलता है। अगर नीचे से वो रहते हैं ना सॉइल जिसको रूट्स को पकड़े रहते हैं, इसके वजह से वो पूरा प्लांट क्या रहता है, सपोर्टेड रहता है। वैसे ही समझ लो उसी को बोलते हैं सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट बेसिकली वो नीचे की चीज कह लो जिसपे एक तरह से स्टैंड, आप एक बहुत ही ले लैंग्वेज में समझ लो कि स्टैंड, हमेशा ये स्टैंड पे रहते हैं, तो स्टैंड की जगह आप सबस्ट्रेटम लिख के आना, ठीक है। They are mostly marine, but a few are found in fresh water. मतलब ये बेसिकली क्या होते हैं, एक्वेटिक नेचर के होते हैं, कुछ ये मरीन में रहते हैं और कुछ इनका क्या होता है, ये फ्रेश वाटर्स में रहते हैं, ठीक है। फिर आया most of them have asymmetrical body but few are readily symmetrical। देखो कुछ क्या होते हैं, asymmetrical होते हैं और कुछ readily symmetrical होते हैं। देखो asymmetrical का मतलब क्या हुआ, asymmetrical का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो कि ये बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है और एक ये बॉडी है, ठीक है। हमने क्या किया, इसको बीच से कट किया। जब हमने इसको बीच से कट किया तो ये दो इक्वल हाफ्स में कट हुआ। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब जब आप कोई चीज को कट कर रहे हो तो वो दो इक्वल हाफ्स में कट हो रही है। इसका भी ऐसे बनेगा, ये सॉरी थोड़ा टेढ़ा बन गया, और ये ऐसे बनेगा, और ये कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, है ना। तो ये सिमेट्रिकल है। इसको तुम कट करोगे, ये सिमेट्रिकल बन पाएगा, एक ऐसे बनेगा और एक ऐसे बनेगा, तो क्या ये सिमेट्रिकल है? ठीक। तो ये होते हैं एसिमेट्रिकल्स। और रेडियली सिमेट्रिकल क्या होते हैं, मतलब सर्किल में है, यहाँ से काटो तो इक्वल, 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 मतलब जिस डायरेक्शन से भी काट रहे इक्वल ही मिल रहा है ना हमें, है ना। yes. इसको बोलते हैं रेडियली सिमेट्रिकल। तो ये दो तरीके से पाए जाते हैं, या तो ये एसिमेट्रिकल होते हैं या तो ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। क्लियर हो गया ये बात? चलो ये सबको लिख के याद करना बेटा, लिख के याद करोगे तभी तुम लोग को याद होगा ये चैप्टर में, कि ये चैप्टर बहुत झेलाएगा, हम बता रहे हैं। फिर क्या है, they have a skeleton of microscope spicules or the elastic spongy fibers। बेसिकली आप समझ जाइए, इसका मतलब है कि इस पे छोटे क्या होते हैं, ऐसे स्पाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कैक्टस होता है उस पे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, वैसे इनकी बॉडी पे भी छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्पिक्यूल्स। बुक में बना है? अच्छा, जैसे इसमें भी नहीं बना हुआ है, बट इसमें से छोटे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। मैं बना के दिखा दे रही हूँ तुम लोगों को, ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब ये है क्या? इधर आओ बेटा, मुझे इतनी दूर से कैसे दिखाई देगा? हाँ थोड़े से बने हैं, थोड़े से बने। यही जो डॉट स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, यही बेसिकली इसी को स्पिक्यूल्स बोलते हैं। देखो जैसे मैंने ये बनाया है, छोटे स्पाइनी स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इसी को बोलते हैं स्पिक्यूल्स। काशी पूरी ऑन रहती है ऑल टाइम। फिर क्या होता है, body has number of pores known as ostia through which water enters the body and water leaves the body through a single large opening at the top known as osculum। अब देखो इसमें क्या होते हैं, छोटे पोर्स प्रेजेंट रहते हैं। पोर्स से क्या होता है, बेसिकली ये छोटे जो पोर्स होते हैं ये अलाउ करते हैं कि जैसे हमने स्पॉन्ज देखा है, स्पॉन्ज में छोटे पोर्स दिखते हैं ना, एयर गैप, जिसके अंदर पानी अंदर जाता है, पानी बाहर निकल पाता है। सेम
इसमें भी होता है कि छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसमें पानी अंदर जा पाता है, पानी बाहर निकल पाता है। और इसमें क्या होता है, लीव्स द बॉडी, और इसमें जब पानी बाहर निकलता है तो इसके पास एक बहुत बड़ी सी ओपनिंग होती है जो बनी हुई है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑस्कलम। उस ऑस्कलम से इसके बॉडी से पानी बाहर जाता है। क्लियर हो गया? The central cavity is called as spongiocele। इसके बॉडी के बीच में एक कैविटी होती है। कैविटी मतलब कह लो आप कि खाली जगह होती है, उस खाली जगह को हम लोग बोलते हैं स्पॉन्जोसील। दिया है बुक में ये सब, वीडियो पॉज करो। They collect food from the water that enters the body with the help of the phloem। मतलब कि क्या करते हैं, इनके बॉडी में जो वाटर आता है उसी से ही अपना खाना न्यूट्रिशन पा लेते हैं। ठीक है? There is no digestive tract or mouth, digestion is intracellular। इनके पास कोई प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता है, इनके पास कोई सिस्टम हो, अंदर ऑर्गन हो जिसमें डाइजेशन करें। इनका डाइजेशन क्या होता है, इंट्रासेलुलर होता है, मतलब सेल के अंदर ही इनके सारे डाइजेशन हो जाते हैं। There is no respiratory, कोई भी इनके पास रेस्पिरेटरी और रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है। सांस ही नहीं लेते हैं। नहीं, they cannot do that। ठीक है? Sponges reproduce sexually and asexually। sexually और asexually दोनों तरह reproduce कर लेते हैं। Obviously most of the asexually करेंगे। All sponges possess power of regeneration। देखो ये point important है। इनके सबके पास क्या होती है, पावर ऑफ रीजनरेशन होती है। रीजनरेशन का मतलब हुआ जैसे अगर इनकी बॉडी कहीं भी कोई पार्ट टूटा, ठीक है, कोई भी पार्ट टूटा तो एक तो जैसे इनकी बॉडी से क्या होगा, तो जैसे पार्ट टूटा तो वापस से वो जगह वापस से रीजनरेट कर देगी। जैसे छिपकली में नहीं कहते इसकी पूंछ कट जाती है, पर बाद पूंछ आ जाती है। जैसे हम लोग में होता है कि उनकी जैसे स्किन हट जाती है तो स्किन आ जाती है। तो स्किन की तो बात अलग हो गई, इसमें पूरी जो भी ऑर्गन अगर मान लो बॉडी का पार्ट कट गया, ऑर्गन हो गया तो कट जाएगा, तो ये वापस से कुछ टाइम बाद अपने आप रीजनरेट कर जाएगा। इसी को बोलते हैं रीजनरेशन। जितने भी स्पॉन्जेस होते हैं उन सबके पास ये पावर होती है रीजनरेशन की। क्लियर हो गया? चलो दूसरा हम लोग आ जाते हैं प्लेटिहेलमिन्थेसिस। हाँ, प्लेटिहेलमिन्थेसिस दिया है। ओके, अच्छा आगे पीछे क्यों बेटा, वीडियो पॉज करो बेटा, इसमें कहाँ चला गया? ठीक, फिर आया आपका दूसरा, आपका है पहले सिलेंट्रेटा पढ़ लीजिए। सिलेंट्रेटा यानी आपका दूसरा, उसी का दूसरा नाम होता है निडेरिया। ठीक है? दे आर एक्वेटिक मोस्टली मरीन, मतलब बेसिकली क्या होते हैं, ये एक्वेटिक होते हैं और मोस्ट ऑफ द सिलेंट्रेटास क्या होते हैं, उसको सिलेंट्रेटा ही पढ़ते हैं बेटा, उसको जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो सिलेंट्रेटा होता है। ठीक है? तो ये क्या होते हैं, एक्वाटिक होते हैं और ये मोस्टली क्या होते हैं, मरीन होते हैं, मतलब ये पानी में रहते हैं और मोस्टली मरीन वाटर में रहना पसंद करते हैं। वेरी फ्यू आर हाइड, बहुत कुछ ही होते हैं, जैसे सपोज मान लो हाइड्रा, एग्जाम्पल इनका एक हाइड्रा होता है जो कि आपको फ्रेश वाटर में मिलेगा। फिर आया दे आर हॉलो सिलेंड्रिकल बॉडी, ये बेसिकली क्या होते हैं, ऐसे होते हैं जिनकी जो सिलेंड्रिकल शेप की बॉडीज होती है इनकी, और अंदर से हॉलो होते हैं। हॉलो मतलब कह लो खाली होते हैं। इनकी जो हॉलो बॉडी होती है, इसके अंदर की कैविटी, बेसिकली हॉलो मतलब जो कैविटी है उस कैविटी को हम लोग बोलते हैं एंड्रॉन या फिर सिलेंट्रॉन। एंट्रॉन बोलते हैं या फिर उसको हम लोग बोलते हैं सिलेंट्रॉन, या हम लोग उसको बोलते हैं गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। तीन नाम होते हैं इनकी कैविटी के, मिला, सिलेंट्रेटा, निडेरिया। इनके पास कैविटी होती है, इसकी कैविटी को हम लोग बोलते हैं एंट्रॉन या सिलेंट्रॉन, या फिर हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। मिला, दिया है। इनके पास भी सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है, विद ओनली वन ओपनिंग दी, तो इनके पास सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है जो कि माउथ होता है इनका। ठीक है? फिर उसके बाद क्या है, दे शो रेडियल सिमेट्री। फटाफट मुझे बता दो रेडियल सिमेट्री क्या होती है। इसकी प्रॉपर जो प्रॉपर सिमेट्री हो जाती है। प्रॉपर सिमेट्री किसी भी डायरेक्शन से काटो प्रॉपर सिमेट्री देगा। They have a double layered body wall। इनके पास जो बॉडी वॉल होती है, सबके पास क्या होती है, बॉडी वॉल होती है,
इनके पास डबल लेयर बॉडी वॉल होती है, उसको हम लोग बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। फिर आया they have a single opening, the mouth, and is surrounded by a number of tentacles helping capture the prey and also for the defense। देखो इनके पास सिर्फ एक ओपनिंग होती है जो कि माउथ होती है, और माउथ के आसपास बहुत सारे टेंटिकल्स होते हैं। टेंटिकल्स देखो ऐसे लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना, ये लंबे लंबे स्ट्रक्चर क्या करते हैं, एक तरह के से मान लो हाथ पैर का काम करते हैं, पैर का तो नहीं कह लो, हाथ का करते हैं कि बाहर जो भी खाना पीना आता है उसको ऐसे, या फिर प्रे को पकड़ने का काम करते हैं। प्रे क्या होता है, शिकार, पकड़ने का काम करती है, इससे कि वो खाएं तो अपना खाना पीना कर पाए। फिर क्या होता है, दे हैव स्टिंगिंग सेल्स, जिसको हम लोग बोलते होंगे टेंटिकल्स, टू पैरालाइज द प्रे। इनके पास स्टिंगिंग सेल्स होती है, जैसे स्टिंगिंग सेल्स का नाम क्या होता है, नीडोब्लास्ट या फिर नीमाटोसिस्ट। मिला नीडोब्लास्ट या नेमाटोसिस्ट होती है। ये सब क्या होती है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टिंगिंग सेल्स। मतलब कोई भी प्रे मिला, उस प्रे पे क्या करेगी, ऐसे मार देंगी। फिर उस प्रे को मार देंगी तो वो जो इंसान होगा या फिर जो भी वो प्रे होगा वो पैरालाइज हो जाएगा, और वो पैरालाइज हो जाएगा तो उसके बाद उसको वो लोग उस पर से न्यूट्रिशन अपना ले सकती हैं। क्लियर? They have no respiratory and the excretory system, इनके पास नहीं होता है। Corals have the exoskeleton of the dilation carbonate। They reproduce asexually by budding and sexually by the fertilization। ये fertilization करके sexually reproduce करते हैं और budding से asexually reproduce होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। कहाँ गया बता दीजिए। बेसिकली इनके पास क्या होती है, ये एक इनके पास जो स्केलेटन होता है, इनका जो स्केलेटन होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोरल्स, ठीक है। और लेकिन जो स्केलेटन होता है वो किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, ठीक है। इतनी बात याद रहेगी, सारे पॉइंट्स। चलो आगे बढ़ जाओ, आगे हम लोग आ जाएंगे अब प्लेटीहेल्मिन्थेसिस पे। प्लेटीहेल्मिन्थेसिस पढ़ेंगे, फिर हम लोग नीमाटोड पढ़ेंगे, नीमाटोड के बाद हम लोग पढ़ेंगे एनेलिडा, ठीक है। ये तीनों ही वॉर्म्स हैं, जैसे हम लोग को पढ़ते हैं ना राउंड वॉर्म्स, फ्लैट वॉर्म्स, ये तीनों क्या है, हमारे वॉर्म्स हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले हमारे आ जाते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेसिस यानी हमारे फ्लैट वॉर्म्स, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थेसिस क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, दे आर सॉफ्ट, स्मॉल, फ्लैटेंड, यूजुअली अनसेगमेंटेड वॉर्म्स होते हैं। मतलब इनकी बॉडी में कोई भी सेगमेंट्स नहीं होती, मतलब इनकी बॉडी में कोई भी डिवीजन नहीं होता है। जैसे मान लो कि कोई बॉडी है, सपोज मान लो ऐसी कोई बॉडी है, ठीक है, ऐसे 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 मान लो जिस पे स्ट्रक्चर्स पाए जा रहे हैं, तो ये क्या है, सेगमेंट्स हैं, बॉडी को सेगमेंट में डिवाइड किया गया, तो इनकी बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती है। फिर एलिमेंट्री कैनाल हैज ओनली वन ओपनिंग माउथ। इनके पास एलिमेंट मतलब बेसिकली इनके पास जो माउथ होता है डाइजेशन वगैरह जो भी कराने के लिए, खाना लेने के लिए, खाना बाहर निकालने के लिए, कुछ भी, इनके पास सिर्फ एक ही माउथ होता है, माउथ ही इनकी सिंगल ओपनिंग होती है। फिर लिव ऑन और इनसाइड द अदर एनिमल्स एज पैरासाइट, ये किसी इंसान के अंदर या किसी इंसान के बाहर रहते हैं एज अ पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब क्या हुआ, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे रहना, किसी भी लिविंग टाइप के ऑर्गेनिज्म पे रहना, या तो उसके अंदर या तो बाहर, और रह के उसमें से न्यूट्रिशन चूसते रहना। जैसे मान लो कि हमारे सर पे जुए होते हैं, हमारे सर पे रहते हैं, तो हमारे सर से क्या करते हैं, हमारे ऐसा नहीं कि हमारे उससे हमें कुछ हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, बट उससे हमारे बाल डैमेज होते हैं ना। क्यों? क्योंकि हमारे बालों में जो भी न्यूट्रिशन होता है वो उसको खींचते रहते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, हमें मार नहीं रहे हैं, पर हमारे जो चीजें हैं उससे हमारे न्यूट्रिशन छीन रहे हैं, तो दिक्कत कर रहे हैं हमें, तो इसको बोलते हैं पैरासाइट्स। और ऐसे हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं, नहीं कहते कि पेट में बैक्टीरिया पाया गया, पेट में ये पाया गया, बेसिकली वो सब यही सब चीजें मतलब कुछ ना कुछ होता है।
फ्यू आर फ्री लिविंग इन सी एंड फ्रेश वाटर, कुछ पानी में भी पाए जाते हैं, ये सारे बेसिकली मान लो कि हम एक्वाटिक होते हैं, ठीक है। फिर इसमें आप एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, टेप वॉर्म, प्लेनेरिया, लिवर वोक, ये सब आपके क्या हो गए, एग्जाम्पल्स आ गए। क्लियर हो गया ये बात आपको। फिर दूसरा आपको, ये दूसरे क्या होते हैं, बेसिकली हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट मतलब बाइसेक्सुअल, इनके जो भी सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, मेल फीमेल एक ही में होता है इनका। बात समझ में आ गई। इनके पास कोई भी बॉडी कैविटी नहीं होती है, प्लेटीहेल्मिन्थेसिस के पास कोई भी बॉडी कैविटी नहीं होती है, ठीक है। फिर आया नीमाटोड। नीमाटोड का दूसरा होता है राउंड वॉर्म्स। नीमाटोड का दूसरा नाम क्या होता है, राउंड वॉर्म्स होता है। अब देखो, दे आर ट्रिप्लोप्लास्टिक विदाउट अ ट्रू बॉडी कैविटी, मतलब बेसिकली इनकी बॉडी में भी कोई कैविटी नहीं होती। कैविटी को बायोलॉजिकली वे में, साइंटिफिक वे में दूसरे नाम से बोलते हैं, जिसको बोलते हैं सीलोम, सीलोम बोलते हैं लोग, ठीक है। तो इनके पास कोई भी सीलोम नहीं होता है, और ये क्या होते हैं, ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं। बेसिकली ट्रिप्लोप्लास्टिक का यूज कर लो कि 3 लेयर की बॉडी होती है इनकी, राउंड वॉर्म की 3 लेयर की बॉडी होती है। ट्रिप्लोप्लास्टिक मतलब 3 लेयर्स। क्लियर हो रहा है? मैंने तो पहले वाले में ट्रिप्लोप्लास्टिक तो नहीं बताए थे क्या ये बात? नो। ओके, तो पहला वाला भी जो होता है वो आपका ट्रिप्लोप्लास्टिक होता है। दूसरा क्या होता है, बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है। मतलब क्या हुआ, बायलैटरली सिमेट्रिकल मतलब क्या हुआ, ऐसे काटेंगे तो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, काटेंगे 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, ठीक। बाय मतलब 2, लैटरल मतलब जैसे बीच से काटा, ऐसे लैटरल वे में काटेंगे तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ट्रिप्लोप्लास्टिक होता है, 3 लेयर की बॉडी होती है। आउटर लेयर को एक्टोडर्म कहते हैं, बीच की लेयर को मेसोडर्म कहते हैं, अंदर की लेयर को एंडोडर्म कहते हैं। ट्रिप्लोप्लास्टिक का मतलब ये होता है, ठीक है। चलो अब हम लोग नीमाटोड पे आते हैं। नीमाटोड भी क्या होते हैं, ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं। ये भी क्या होते हैं, जब इनको काटेंगे तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगे, इक्वल पार्ट्स में। ये हैव सिलेंड्रिकल, ये भी सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं, और ये भी अनसेगमेंटेड बॉडी होती है, सेम एज प्लेटीहेल्मिन्थेसिस। द बॉडी वॉल इज हाईली मस्कुलर, इनकी जो बॉडी होती है उसमें जो मसल्स होते हैं वो बहुत अच्छे से, बेसिकली मसल्स होते हैं, अच्छे से प्रॉपर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहती है, ठीक है। हाईली मस्कुलर होती है। द डाइजेस्टिव कैनाल हैज 2 ओपनिंग। देखो हम कह लो कि जो 2 ओपनिंग आई, अब जाके हमारे पास 2, अभी तक तो हम लोग सिंगल ओपनिंग पढ़ रहे थे, अब जाके हमारे पास 2 ओपनिंग आई। कौन कौन सी, एक होती है माउथ और दूसरी लास्ट में होती है एनस, ठीक है। हैव अ वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम, इनके पास नर्वस सिस्टम होता है, अच्छा खासा दिमाग होता है इनके पास। रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, स्केलेटल सिस्टम ये सब नहीं होता है। रेस्पिरेटरी, सर्कुलर और स्केलेटल सिस्टम नहीं होता है। ये भी पैरासिटिक भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। पैरासिटिक का मतलब क्या हुआ, हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में रहते हैं के रह के उनसे उनका खून चूसते हैं। रिप्रोडक्शन इज बाय सेक्सुअल मेथड्स एंड सेक्सेस आर सेपरेट। ये 2 अलग अलग होते हैं, मेल अलग होते हैं, फीमेल्स अलग होते हैं, और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं ये लोग। आप लोग याद कर लीजिए कि एस्केरिस याद कर लो, हुकवॉर्म याद कर लो, क्लियर। पैरासाइट्स होते हैं ये। फ्लैटवॉर्म भी हमारे पैरासाइट्स थे, राउंड वॉर्म्स भी हमारे पैरासाइट्स थे, लास्ट में आते हैं हमारे अर्थवॉर्म, ठीक है। दे हैव सिलेंड्रिकल सेगमेंटेड बॉडी, ये भी क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, सेगमेंटेड बॉडी होती है। याद रखना, अभी तक हम लोग जो राउंड वॉर्म और फ्लैट वॉर्म पढ़े थे, दे वर नॉट सेगमेंटेड, बट दिस अर्थवॉर्म इज सेगमेंटेड। दे आर ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल एंड हैव अ ट्रूली बॉडी कैविटी, मतलब इनके पास प्रॉपर कैविटी होती है और ये ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं। दे हैव बायलैटरल सिमेट्री, इनके पास क्या होती है, बायलैटरल सिमेट्री होती है। They have lateral appendages called ECT for the locomotion. इनके पास क्या होती है, एक कह सकते हैं ऑर्गन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सीटी। सीटी बेसिकली क्या होता है, जो कि इनके चलने के लिए इनको हेल्प करता है। एलिमेंट्री कैनाल हैज 2 ओपनिंग, इनके पास भी 2 ओपनिंग होती है, माउथ एंड एनस। देखो फ्लैट वॉर्म और राउंड वॉर्म और
अर्थवॉर्म में क्या डिफरेंस था कि जो फ्लैट वॉर्म था उसके पास सिर्फ एक ओपनिंग थी, पर राउंड वॉर्म और फ्लैट वॉर्म अर्थवॉर्म दोनों के पास 2 ओपनिंग है माउथ एंड एनस की। ठीक है। दे रिस्पायर थ्रू मॉइस्ट स्किन। दे रिस्पायर थ्रू मॉइस्ट स्किन। मॉइस्ट स्किन मतलब बेसिकली क्या होता है, जब इनकी बॉडी मॉइस्ट होती है तब ये रिस्पायर कर पाते हैं। ठीक है, जब इनकी बॉडी मॉइस्ट होती है तभी ये रिस्पायर कर पाएंगे। ठीक। दे हैव एक्सक्रीटरी ऑर्गन कॉल्ड नेफ्रोटिया। देखो अभी तक हम लोग जो ऑर्गन्स पढ़ रहे थे उनके पास एक्सक्रीटरी, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी कुछ नहीं था ना, पर इनके पास पाया गया। ठीक है, तो इनके पास जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है जिससे ये अपना एक्सक्रीशन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नेफ्रोटिया। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल मेथड से होता है, सेक्सेस में भी सेपरेट और बाइसेक्सुअल। ठीक है। अच्छा, वीडियो पॉज करो जरा। बेटा Orthopoda, the largest phylum and includes about 80% of the organism under kingdom Animalia। मतलब जो Animalia kingdom होता है उसमें से Animal kingdom में 80% organisms तो हमारे Orthopoda के ही होते हैं। ठीक है। अगर सबसे बड़ा फाइलम हम क्या है वो Animalia में, तो वो हमारा होता है वो हमारा होता है Orthopoda। They have joint appendages। appendages मतलब चलने वाले पैर, हाथ। तो इनके हाथ पैर क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। They have 6 or more legs। मतलब इनके पास 6 से ज्यादा पैर भी हो सकते हैं, 6 या 6 से ज्यादा पैर होते हैं इनके पास। क्रैब्स देखा है उस टाइप वही होते हैं, मतलब बेसिकली वही आते हैं इनमें। इनकी बॉडी बायोलॉजिकल सिमेट्रिकल होती है और ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। ठीक है। इनके दे हैव एक्सोस्केलेटन मेड ऑफ चिटिन। इनकी जो बाहर की बॉडी होती है, जिनकी बाहर की बॉडी होती है वो किसकी बनी होती है, चिटिन की बनी होती है। चिटिन हमने ये और पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, फंजाई में कहाँ पढ़ा था, फंजाई में किस क्या बनता है चिटिन से, चुप रहना तुम दोनों बताओ क्या ये पॉज करो। The exoskeleton is shed periodically to facilitate use। इनकी जो exoskeleton होती है किसकी बनी होती है, इनकी exoskeleton किससे बनी होती है, अभी जस्ट बताया। चाइटिन नहीं, चिटिन बोलते हैं उसको। ठीक है। और ये क्या होती है, चाइटिन की आउटर मतलब स्केलेटन होती है वो क्या होती है, टाइम टाइम पे शेड होती रहती है, नई नई आती रहती है। इससे क्या हो, इनकी अच्छे से ग्रोथ होती रहे। शेडिंग एंड रीग्रोइंग ऑफ एक्सोस्केलेटन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोल्टिंग बोलते हैं या एडिसिस कहते हैं। ये चीज याद रखना, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है। बॉडी इज सेगमेंटेड एंड डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। 3 पार्ट में इनकी बॉडी होती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। इनकी बॉडी 3 पार्ट में होती है। हैव कॉमन आईज एंड हेंस हैव मोज़ाइक विजन। मतलब कि इनके पास क्या होती है, बेसिकली दोनों आंख एक में होती हैं। ठीक है। फिर रेस्पिरेशन इज थ्रू स्पैरिकल्स, ट्रैकिया, बुक लंग्स एंड बुक गिल्स। इनके पास स्पैरिकल्स होते हैं, बुक गिल्स होती हैं, बुक लंग्स होते हैं, ट्रैकिया होती है। इसके थ्रू ये रेस्पायर करते हैं। The body cavity is much reduced and filled with blood। इनकी जो बॉडी कैविटी होती है ये क्या होती है, बॉडी कैविटी इनकी मतलब बॉडी कैविटी बहुत कम होती है ना के बराबर होती है, और इनकी जो बॉडी होती है उसमें ब्लड भरा होता है। अभी तक हमने ना ये पढ़ा था ये चीज़, अभी तो हर जगह ये पढ़ रहे थे ना कि बॉडी कैविटी होती है, उसका ये नाम वो नाम ये। अब ऑर्थोपोडा ऐसी हो गई कि इसमें बॉडी कैविटी कम हो गई, एकदम ना के बराबर, उसमें ब्लड भर गया। धीमे 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 देखो इवोल्यूशंस हुए, इसी को बोलते हैं नए कुछ ना कुछ नए कैरेक्टर आते जाना, इसी को बोलते हैं इवोल्यूशन। फिर इसमें भी सेक्सेस सेपरेट होते हैं। ऑर्थोपोड्स को हमने 4 क्लासेस में डिवाइड किया है, क्रस्टेसी, माइलिपोडा, इंसेप्टा एंड आर्केनाइडा। पढ़ना नहीं है, मतलब सिर्फ याद रखना है। फिर आइए आप मोलस्का पे, हमने कौन कौन सी पढ़ ली है फटाफट बताओ। हम लोग ने पॉलीफेरा पढ़ लिया है, सिलेंट्रेटा पढ़ लिया है, प्लेटीहेलमिंथेसिस पढ़ लिया है, नीमाटोडा पढ़ लिया है, और एनिलिडा पढ़ लिया है, और हम लोग ने कौन सा पढ़ लिया है,
ऑर्थोपोडा। कॉरिफेरा पढ़ लिया है, प्लैटीहेलमिंथेसिस एनालिडा पढ़ लिया है, सिलेंट्रेटा पढ़ लिया है, नीमाटोडा पढ़ लिया है, ऑर्थोपोडा पढ़ लिया है। ठीक है, दो और बचे हैं। कैरेक्टर समझ में आ रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? ठीक है, चलो फिर आया मोलस्का। मोलस्का क्या होता है? दे फॉर्म द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम कौन सा था अभी तक में एनिमेलिया में? तुम लोग आंसर नहीं करोगे? अभी बताया था कि लार्जेस्ट फाइलम हमारा ऑर्थोपोडा होता है, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम हमारा मोलस्का होता है। रबड़ दे दो। और ये क्या होते हैं? ये एक्वेटिक भी रह लेते हैं, मतलब ये एक्वेटिक फॉर्म में, ठीक है, एक्वेटिक फॉर्म में भी मिलते हैं और हमें ये उसमें क्या कहते हैं लैंड में भी, टेरेस्ट्रियल भी मिलते हैं। ठीक है, दे हैव सॉफ्ट अनसेगमेंटेड बॉडी विद अ हार्ड आउटर शेल। इनके पास क्या होती है? इनकी जो बॉडी होती है वो बहुत ही क्या होती है? हार्ड होती है बाहर से, और इसके पास अनसेगमेंटेड बॉडी होती है। ये लोग ये क्या होते हैं? अनसेगमेंटेड होते हैं। बॉडी आउटर क्या होती है? बहुत ही हार्ड होती है। ठीक है, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, वेंट्रल मस्कुलर, फुट एंड डोर्सल विसरल मास। इनकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड रहती है। हेड में रहती है, वेंट्रल मतलब आगे का पोर्शन हो गया, वेंट्रल मस्कुलर फुट के फॉर्म में, और पीछे विसलर मास। 3 पार्ट में इनकी बॉडी डिवाइडेड रहती है। बना है डायग्राम में प्रॉपर? तुम्हारे में नहीं बना है, इसके में बना। देखो देखो इनकी बुक में देखो। अब ये है ना, ये मैम फोटो है ना उसमें, इतना मारेगा तो अक्षित, इतना मारेगा तो ये तो मैंने इसमें लिए थे। रुको हम दिखाते हैं फोन पे, वीडियो पॉज करो, ऐसे समझ में नहीं। The shell is made up of calcium carbonate. इनकी क्या होती है? एज सफिटेड बाय द मेंटल। इनकी बेसिकली जो शेल होती है वो बेसिकली बॉडी की लेयर, ठीक है, वो किसकी बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। यही चीज हम लोग ने एक जगह और पढ़ी थी। कहाँ पढ़ी थी? कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर कहाँ प्रेजेंट होती है? अभी पढ़ रहे हैं थोड़ी देर पहले। कैल्शियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर होता है, तो दिया ही नहीं है, दिया था, उस चीज दी थी, सिलेंट्रेटा में पढ़े थे हम लोग। याद आया? कोरल्स बने होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, याद आया? बताया था सिलेंट्रेटा में जो बॉडी होती है वो, उसकी जो बॉडी होती है वो बेसिकली कोरल्स से बनी होती है, और कोरल्स बने होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के। नहीं मिला? दिया ही नहीं, मैंने तो बताया था। याद इनके पास क्या होता है? मस्कुलर फुट होते हैं, जिससे ये क्या कर सकते हैं? लोको मोशन करते हैं। ठीक है, ये भी क्या होते हैं? ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, बायोट्रिकल सिमेट्रिकल होते हैं, और इनके पास ट्रू सीरोम होता है। ट्रू सीरोम मतलब ट्रू कैविटी उसमें होती है। ये क्या होते हैं? दे रिस्पायर विद द हेल्प ऑफ द गिल्स। ये गिल्स के थ्रू रिस्पायर करते हैं जब ये वाटर में रहते हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब ये वाटर में रहते हैं तो ये गिल्स के थ्रू रिस्पायर करते हैं, जब लैंड में रहते हैं तो ये लंग्स के थ्रू रिस्पायर करते हैं। द ब्लड वैस्कुलर सिस्टम इज ऑफ क्लोज टाइप। इसमें जो वैस्कुलर सिस्टम होता है वो क्लोज टाइप का होता है। सेक्सेस इसमें भी सेपरेट होते हैं। Then we come to the Echinodermata, spiny skinned body. Basically क्या होते हैं? ये spiny होते हैं, इनकी पूरी बॉडी स्पाइन्स वाली होती है। स्पाइन मतलब कांटा, और बहुत पतली बॉडी होती है इनकी। ठीक है, ये सब के सब क्या होते हैं? मरीन, पानी में रहने वाले वाटर होते हैं, सॉरी पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। कौन से पानी में? मरीन वाटर में रहने वाले। ठीक है, ये भी ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, 3 लेयर के होते हैं, और सीलोमेट होते हैं। सीलोमेट का मतलब क्या हुआ? इनकी बॉडी में क्या होती है? सीलोम का मतलब क्या बताया है? कैविटी। कैविटी।
सीलो का मतलब होता है कैविटी, तो ये क्या होते हैं, इनकी बॉडी में कैविटी होती है। ट्रिप्लोप्लास्टिक नेचर के होते हैं। होठ नोचना बंद करो अपना अक्षर। दे हैव एक्सोस्केलेटन मेड अप ऑफ, इनकी भी जो एक्सोस्केलेटन बॉडी होती है, बाहर का जो लेयर होती है बाहर से, ये कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। उनके पास स्पाइनी स्किन होती है इनकी। ये क्या होते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। इनके पास कोई भी हेड नहीं होता है। दे हैव ट्यूब फीट्स, इनके जो फीट्स होते हैं वो एकदम पतले पतले ट्यूब फीट्स कहलाते हैं वो, ठीक है, लोकोमोशन के लिए होते हैं। ट्यूब फीट्स ऑल्सो हेल्प इन कैप्चर द फूड, और ट्यूब फीट क्या करता है, आराम से खाना भी पकड़ने में हेल्प करते हैं। द बॉडी कैविटी इज मॉडिफाइड इनटू वाटर वैस्कुलर सिस्टम कंटेनिंग सेडिमेंट, और इनकी बॉडी में प्रॉपर वैस्कुलर सिस्टम होता है जिससे कि ये अपना पूरा सिस्टम कर पाते हैं। दे हैव, इसे बात कैसे हो गया, बंद कर, ठंडी आ रही उसको। अच्छा, दे हैव एबिलिटी फॉर द, अच्छा इनके पास भी रीजनरेशन की एबिलिटी होती है, मतलब ये अगर इनकी बॉडी से कोई भी पार्ट टूटेगा तो ये फिर से मिल जाएगा। हमने यही चीज़ें कहाँ जगह पढ़ी थी, इसलिए रीजनरेशन पाया जाता है स्पॉन्जेस स्पॉन्जेस में। वेरी गुड, चलो वीडियो बंद कर दो, बंद।